हेलो दोस्तों, 6 अगस्त 1945 हर दिन की तरह उस दिन भी जापान के हिरोशिमा शहर के लोग अपने अपने कामों पे व्यस्त थे। सुबह सुबह नीला आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन तभी सुबह के करीब 8:15 में हिरोशिमा शहर के लोगों की नजर पड़ता है अपने ऊपर मंडराते हुए एक अमेरिकन बोइंग विमान प्लेन पर। आम जनता कुछ समझ पाते उससे पहले ही अमेरिकन विमान से कुछ नीचे की तरफ गिरता है और एक भयंकर आवाज के साथ अलग झपकाते ही पूरे हिरोशिमा शहर खत्म। आखिर क्यों, किस लिए ये भयंकर हादसा हुआ? दरअसल बात शुरू होती है पहले विश्व युद्ध की बात से। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर से चलते हैं टॉपिक पर। इस घटना की शुरुआत होती है पहले विश्व युद्ध की बात से। उस समय दुनिया के दो मुख्य पावर के बीच जंग लड़ा जा रहा था, जिसके एंडिंग को हम आज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। ये जंग मेनली दो पावर के बीच लड़ा जा रहा था, एक्सिस पावर और एलाइज पावर। एक्सिस पावर जिसमें जर्मन, इटाली, जापान, हंगेरी और बुल्गारी आदि देश शामिल था, और एलाइज पावर के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन, पोलैंड, नॉर्वे और फिलीपींस जैसे देश शामिल था। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है 1939 के बाद से, जिसको ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले जब दो देशों के बीच जंग होती थी इसमें केवल देश के आर्मी ही मारे जाते थे, लेकिन इस जंग में देश के आम जनता भी शामिल थे। आम जनता पर मिसाइलें फेंकी गई थी। दूसरे विश्व युद्ध में देश के आम जनता को भी टारगेट किया गया था। दूसरे देश के आर्मी अपने दुश्मन देश में घुसकर दुश्मन देश के द्वारा देश के आम जनता के ऊपर मिसाइलें और बम दागे गए थे। इस जंग में देश के बूढ़े से लेकर जवान तक और जवान से लेकर बच्चे तक शामिल थे, क्योंकि इस वार में हर उम्र के लोग मारे गए थे। डॉक्यूमेंट्री की माने तो उस वक्त पूरे पृथ्वी की टोटल पॉपुलेशन में से 3% लोग मारे गए थे। दरअसल बात शुरू होती है जब 1 सितंबर 1939 के दिन करीबन 15 लाख के आसपास नाजी सैनिक पोलैंड के अंदर घुसकर करीबन 1 महीना होते होते पूरे पोलैंड देश को कब्जा कर लिया। मित्र देश होने के बावजूद ऐसी कंडीशन में ब्रिटेन और फ्रांस भी अपनी तरफ से पोलैंड के लिए कुछ न कर सका। उस वक्त इस घटना के साथ ही एशिया में भी एक तरफ से दूसरे देशों में कब्जा करने वाले काम किया जा रहा था, और इस काम को अंजाम दे रहा था जापान के मुताबिक जापान अपनी एक बड़ी एशिया को बनाने की बात कर रहा था, यूनाइटेड स्टेट की तरह। लेकिन ये सब सिर्फ झूठ पे पर्दा डालने वाली बात थी। जापान पूरी एशिया को अपने अंडर लाना चाहता। ऐसे ही साल 1931 में जापान ने नॉर्थ चाइना का एक बड़ा एरिया मंचूरिया को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद जापान का प्लान था कि वो मंगोलिया के भी कुछ हिस्से पर कब्जा करेगी, जो सोवियत यूनियन की टेरिटरी था। एक तरफ था हिटलर, जो पूरी यूरोप में जर्मन सत्ता फैलाने का काम कर रहा था, जिसके लिए वो एक के बाद एक देशों पे कब्जा किए जा रहा था, और दूसरी तरफ था जापानीज, जो पूरी एशिया पे अपनी हुकूमत चलाना चाहता था। उधर हिटलर ने 9 अप्रैल 1940 के दिन करीब 15,000 आर्मी, 1,000 फाइटर प्लेन के साथ 28,000 सबमरीन को नॉर्वे में भेज दिया और पूरे नॉर्वे को ही जीत लिया। जिसके बाद 5 जून 1940 के दिन करीब 15 लाख के आसपास नाजी सैनिक को भेजकर फ्रांस पर हमला बोल दिया, जिसके महज 10 से 15 दिन के अंदर ही फ्रांस को भी अपने अंडर ले लिया। फ्रांस उस जंग में हार गया था, क्योंकि जर्मन की 15 लाख नाजी सैनिक, 2000 टैंक्स और 1500 फाइटर प्लेन्स के सामने फ्रांस के 8 लाख सैनिक कुछ न कर सका। जिसके बाद जर्मन ने यानी कि हिटलर ने बिना कुछ सोचे समझे 30 लाख नाजी सैनिक, 4000 फाइटर प्लेन्स रशिया में भेज दिया। लेकिन तब वो रशियन आर्मी के सामने और शरीर को जमा देने वाली रशियन ठंड के सामने वो कुछ न कर सका। अचानक क्लाइमेट चेंज और घटती टेम्परेचर के कारण लगभग 9000 नाजी सैनिक मारे जाते हैं। दूसरे तरफ जापान भी सेम गलती दोहराते हैं। जापान भी बिना कुछ सोचे समझे अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं, जबकि अमेरिका बिल्कुल ये नहीं चाहता था कि वो दूसरे विश्व युद्ध में भाग ले। लेकिन फिर भी जापान ने 7 दिसंबर 1941 के दिन अमेरिका के पर्ल हार्बर बे पर 300 के आसपास जापान के फाइटर प्लेन्स चुपके से एक हवाई अटैक कर देता है, और करीब 2 घंटे के अंदर 19 अमेरिकन नेवी शिप, 188 फाइटर प्लेन्स और करीब 2000 से भी ज्यादा यूएस आर्मी मारे जाते हैं। इसकी रिप्लाई में ही अमेरिका जापान के खिलाफ जंग की डिक्लेयर कर देते हैं।
और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाते हैं। लेकिन अभी तक अमेरिका ने ये नहीं सोचा था कि जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम फेंका जाए। तब तक अमेरिका की एक ही मकसद था कि जापान उसके सामने सरेंडर कर दे। लेकिन जापान ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो खुद अमेरिका के सामने सरेंडर करे। वो एक के बाद एक काम को अंजाम दे रहा था। दोस्तों, उस वक्त जापान के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जापान की सरकार एक तरफ से जापान के लोगों की ब्रेन वॉश कर रहा था। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त जंग में हर कोई अपनी जान देने के लिए राजी था। लेकिन अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होने के बाद से जापान की फीवर में रहने वाली एक के बाद एक देश अमेरिका के सामने सरेंडर किए जा रहा था। उस वक्त जापान के साथ रहने वाली इटाली भी 1943 में अमेरिका के सामने सरेंडर कर देता है, जिसके बाद 30 अप्रैल 1945 को एडोल्फ हिटलर सुसाइड कर लेते हैं और तब जर्मनी भी खुद को अमेरिका के सामने सरेंडर कर देती है, जिसके लास्ट में रहती है जापान, जो कि अभी तक सरेंडर नहीं किया। हालांकि जापान भी कुछ कंडीशनों की वजह से ही सरेंडर नहीं किया। उस वक्त जापान की प्रॉब्लम ये थी कि जापान ने पहले से ही जिन देशों में कब्जा किया हुआ था उन सबको छोड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए ही जापान की पड़ोसी देश भी जापान से तंग आने लगे थे, जिसके साथ जापान ने अमेरिका के भी भारी नुकसान किया था। उस वक्त जापान अपनी एक अलग ही फॉर्म में चल रहा था और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस वक्त दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि न्यूक्लियर बम गिराने की बात सुनने के बाद भी जापान खुद को सरेंडर नहीं किया। शायद उनको ये लगता था कि अमेरिका के पास न्यूक्लियर बम जैसा कोई चीज नहीं है, इसीलिए ही शायद जापान अमेरिका के हर नोटिस को इग्नोर किए जा रहा था। जिसके बाद अमेरिका में एंडिंग में सोचा कि जापान में न्यूक्लियर बम गिराने से पहले एक फाइनल वार्निंग दिया जाए, जिसके बाद अमेरिका ने जापान में एक फाइनल नोटिस भेजी, जिसको जापान ने दुर्भाग्य से रिजेक्ट कर दिया। और इसके बाद अमेरिका भी फाइनल हो जाता है कि अब जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम ही गिराया जाए। जिसके बाद 16 अगस्त 1945 के दिन अमेरिकन बोइंग B-29 विमान को जापान की तरफ रवाना किया जाता है, जिसके अंदर था दुनिया में पहली बार के लिए यूज की जाने वाली न्यूक्लियर बम, जिसका नाम दिया गया था लिटिल बॉय। जिसके बाद वो विमान जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर से गुजरती है और सुबह के करीब 8:15 पे उस विमान से लिटिल बॉय नाम के परमाणु बम को जापान के शहर हिरोशिमा में गिराया जाता है और इसी के साथ अमेरिका दुनिया में पहली बार के लिए न्यूक्लियर बम यूज करने वाली देश बन जाती है। उस वक्त के बम धमाका के बाद आसपास के शहर के लोगों के मुताबिक बम धमाका इतना भयंकर था कि इसकी आवाज और रोशनी से ही बहुत सारे लोग मौत से पहले ही बहरे और अंधे हो गए थे। मिनटों में लोगों की जिंदगी खत्म हो गई थी। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले उन लोगों की मौत हो गई थी। दूसरी तरफ जापान की इतनी भयंकर मौत कांड के बाद में भी अभी तक जापान खुद को अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं किया था, जिसके नतीजे में अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पे फिर से एक न्यूक्लियर बम गिरा दिया, जिसका नाम था फैटमैन। ये फैटमैन पहले वाले से भी काफी पावरफुल था और इस 2 परमाणु बम से करीब 2 लाख के आसपास लोग मारे गए थे, जिसमें से लगभग 95% लोग आम जनता थे। जिसके बाद जापान घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं और फाइनली इतनी भारी नुकसान होने के बाद 2 सितंबर 1945 के दिन जापान खुद को अमेरिका के सामने सरेंडर कर देती है। लेकिन क्यों? क्या परमाणु बम ही इस जंग का सलूशन था या अमेरिका दूसरे तरीके से भी इस जंग को खत्म करवा सकता था? हालांकि इसमें दोनों ही देशों की अपनी अपनी खुद की ओपिनियन है।